तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा न्यूज पर बोले मोहनलाल बडौली, राहुल गांधी की बातें बेतुकी हैं। मोहनलाल बडौली ये कहते हुए नजर आए, हरियाणा में सरकार कैसे बनी लोग जानते हैं। मोहनलाल बडौली उन्होंने कहा देश में कानून का राज कायम है। राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। मोहनलाल बडौली हरियाणा न्यूज पर कहते हुए नजर आए, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मोहनलाल बडौली हरियाणा न्यूज पर ये सभी बातें कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की कमजोरी नेता विपक्ष के चयन में देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, किस प्रकार से देखते हैं उनके आरोपों को? ये देश की जनता ने सोचा भी नहीं होगा जिस प्रकार से, क्योंकि बेतुकी बातें हैं, बेसमझी बातें हैं, है ना। हरियाणवी में कहें तो खाम खा की बात है। ये खाम खा की बात जो है ना, राहुल गांधी ने इस देश में चलाने का प्रयास किया है। और देश की जनता जानती है, हरियाणा की जनता ने इलेक्शन में जिस प्रकार से वोटिंग की है, जिस प्रकार से सरकार बनाई है, हरियाणा का वोटर जानता है। और एक तरफ तो वो कहते हैं कि 22,700 निवासी वोट हमें कम मिली इसलिए हम चुनाव हार गए। मैं तो कहता हूँ 2300 वोट और अगर मिलती तो 7 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाती। आंकड़े हैं इस बात के। इसके साथ साथ हरियाणा ईसीओ की तरफ से भी नोटिस भेजा गया है। वो ये कहते हैं कि हम जब सवाल पूछते हैं तो सवाल ही पूछे जाते हैं, सवाल का मतलब सवाल नहीं जवाब होता है। इस प्रकार की बातें वो राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो करते हैं। राहुल गांधी इस देश में कानून का राज है। राहुल गांधी कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं। राहुल गांधी को ना कानून की चिंता होती है, ना उन्होंने अपनी जो बात कही है उसकी कोई चिंता होती है। वो जैसे नशे वाला व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, उसी प्रकार से वो कुछ भी बोल देते हैं, उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। एक सर, कांग्रेस के संगठन को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार संगठन बनाने की बात कर रही है, लगातार बैठकें भी हुई हैं, राहुल गांधी भी आए थे, उसके बाद अभी तक संगठन नहीं बन पाया। लेकिन अब चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस उन तमाम जो बागी नेता हैं जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खिलाफत की थी, उनको संगठन से दूर रखा जाएगा। वो उनकी पार्टी का फैसला है, कांग्रेस का फैसला है, और हमें उनकी किसी भी बात पर कोई भरोसा भी नहीं है, ना देश की जनता को है। आज उनको पार्टी में जोड़ने के लिए, किसी को जिम्मेवारी देने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहे। उनके नेता ही तैयार नहीं है जिम्मेवारी लेने को। वो एक ढोंग रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तीसरा सेशन शुरू हो गया सर, होने वाला है, 22 तारीख से ऐलान हो चुका है। और तीसरे सेशन की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं कर पाए, किस प्रकार से? ये कांग्रेस की कमजोरी है, सरासर कमजोरी है। जो कोई निर्णय ना कर पाए, उस आदमी ने अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। और आज लोकतंत्र में जरूरत है, विपक्ष का नेता होना चाहिए, जरूरी है। और विपक्ष का नेता ना होने की वजह से सरकार को कई बार काम करने में अड़चन भी आई है, लेकिन हमने उसको भी अपने ठीक तरीके से, ठीक माध्यम से, क्योंकि पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा विधायक भी भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, उनसे हम राय लेके उन्हीं को मान के हम अपना काम डिगा लेते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक साहब थे और इनकी तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि काली।